Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.1. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that. Okay, तो सबसे पहले अनिल और अशीमा, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.02। दोनों क्वालिफाई हो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.02। तो हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड अशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। मतलब ना ही ए हो और ना ही बी हो। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमें दोनों क्वालिफाई नहीं करना है, तो 1 माइनस कम से कम एक क्वालिफाई करे, ये वाली बात हो गई, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन यहाँ से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बी पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट वन ऑफ देम, ओके, ये क्या बोलना चाह रहा है कि कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करे। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 1 माइनस दोनों क्वालिफाई कर जाए। तो ये कौन सा केस आ जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस दोनों के दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सी की बात करते हैं। अच्छा, जिस किसी को आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वही बताना। सी है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो वो क्या हो जाएगा, ओनली ए और ओनली बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन के लिए हम जानते हैं वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है 2 बार आ रहा है, तो 2 बार माइनस किया तो कौन सा पार्ट आ गया, ये ओनली ए वाला, ये वाला रीजन, और ओनली बी वाला, ये रीजन, ठीक। नेक्स्ट है A and B are any two events such that probability of A is equal to 0.3, probability of B 0.1 and probability of A intersection B. Find the probability that exactly one of the events happen. बहुत ही सिंपल है, जो अभी बताया एक्जैक्टली वन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको लिखने का तरीका ये होता है ए बाय बी, पढ़ते इसको ऐसा है ए बाय बी। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई इवेंट बी है, वो हो रहा है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। कोई इवेंट बी आपका हो चुका है, तो उस समय ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इवेंट बी आपका हो चुका है, तो उसके बाद ए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये होता है ए और बी में जो कॉमन पार्ट है कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें तो क्या है कि बी हो रहा है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी, ए की। तो बाकी ए जो पूरा है उससे मतलब नहीं, हमें मतलब जो किससे है, ए का वो पार्ट जो बी में आ रहा है, बस हमें उससे मतलब होता है। तो ए का पार्ट जो बी में आएगा उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी मैथमेटिकली, डिवाइडेड बाय बी आपका हो ही रहा है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, या इसको ऐसा ही पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी हो चुका है तब ए की बात करते हैं। और इसमें ये एक चीज ध्यान रखना कि हमने क्या बोली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब ए का बाकी पार्ट जो है, ये वाला जो बचा है, इससे हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पे, उसमें कोई एलिमेंट हो या ना हो, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक पोर्शन है, इसमें कितने एलिमेंट है उससे फर्क पड़ेगा इस पर।
बात समझ में आ रही है? और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। और यदि इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी, बचा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि बी हो या ना हो, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सीधा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है। तीनों क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम है, करो।
ओके, क्वेश्चन है रोल ऑफ फेयर राइट ट्वाइस लेट ए बी द इवेंट that the sum of the two rows equals 6 and b with the event that the same number comes up twice, what is a probability of a given b। ठीक है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा, probability of a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय probability of b। ठीक है, तो a जो इवेंट है, क्या बोला गया है a में कि जो सम है वो कितना आना चाहिए 6, तो क्या हो गया 1 5 2 4 3 3, पहले में 4 आया फिर 2 आ जाए और 5 और 1। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सेम नंबर कम्स आउट ट्वाइस। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ए और बी में कॉमन क्या है आपका 3 और 3, तो उसमें कितने एलिमेंट आए 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं, तो ए इंटरसेक्शन 1, तो इसमें कितने एलिमेंट है, फेवरेबल कितने हैं, एक सेट है ना, और आउटकम यहाँ 3 आ रहा है पहले डाई में, फिर दूसरे में भी 3 आ रहा है, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें कितने फेवरेबल है 6, टोटल 6 इंटू 6, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको मैं इतना न लिख के 1/6 भी लिख सकता हूँ, कैसे, जैसे ये जो सेट आ रहा है आपका 1 5 2 4 3 3, इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36 1/36 1/, तो जितने भी एलिमेंट है सब इक्वली लाइकली है। आ रही है बात समझ में, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने फेवरेबल, कितने एलिमेंट है आपके, एक ही आ रहा है, और टोटल टोटल क्या होगा, बी में कितने एलिमेंट है आपके 6, इक्वली लाइकली है, तो प्रोबेबिलिटी आप सीधा ऐसा लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a class, 30% of the students failed in physics, 25% failed in maths, and 15% failed in both physics and maths. If a student selected at random failed in mathematics, find the probability that he failed in physics also। ठीक है, तो ये पूछ रहा है probability of, find the probability that he failed in physics। तो मैथ्स में तो वो फेल हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि वो फिजिक्स में ही फेल हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में फेल हो रहा है इंटरसेक्शन, मैथ्स में फेल हो रहा है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स में फेल हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो फिजिक्स और मैथ्स में फेल होने वाले का परसेंटेज कितना है 15%, फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, तो ये हो गया 15%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 15/100 डिवाइडेड बाय मैथ्स में फेल होने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए 25/100, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट a and b be two events such that probability of a ये दे रखा है then this। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, probability of a बार गिवन b बार, तो हो जाएगा a बार इंटरसेक्शन b बार डिवाइडेड बाय probability of b बार। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, probability of a बार इंटरसेक्शन b बार को लिख सकते हैं हम 1 माइनस probability of a यूनियन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है तो ये पता है ना, और ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं कैसे, ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, तो उसके लिए ये दे रखा है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये आ गया, ये पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी आ गया, यहाँ रख दो तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, ओके। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद इसी का एक्सटेंशन है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कुछ नया नहीं है, बस जो अभी बताया गया है इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जैसे हमने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, जैसे उसने बोला है कि अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, एक ही बात है, ठीक है। अब बात को ये समझो आप कि इसका मतलब क्या है। यदि आपसे बोला जाए कि ए और बी दोनों साथ में हो तो हम क्या करेंगे, पहले ए की प्रोबेबिलिटी लिख दी या बी की लिख दी, मान लो बी की लिख दी, ठीक है। अब बी हो चुका है तो अब ए की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कब, जब बी हो चुका है, ऐसे। आ रही बात समझ में, और प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लियर होगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस है, करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 6। ओके, ये क्वेश्चन है, 5-10 मिनट का टाइम है, जल्दी से करेंगे।